मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2012 में विज्ञान के पूछे गए प्रश्न को देखेंगे। 2012 में 20 क्वेश्चन पूछा गया था और 20 में से 20 क्वेश्चन बनाना था। तो चलिए देखते हैं कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि पराकोष में होते हैं, तो पराकोष के अंदर जो है पराकण होता है, तो एक का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, तो मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन ईस्ट में होता है, तो 2 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, तो मनुष्य में जो है वृक्क उत्सर्जन का काम करता है, तो यह उत्सर्जन से संबंधित है। 3 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, तो जो विद्युत धारा उत्पन्न करता है उसे जनित्र कहते हैं, तो 4 को भी ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लघु पतन के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है, तो जब छावत लड़ता है तो विद्युत धारा अधिक हो जाता है, तो ऑप्शन आपका 5 का बी सही हो जाएगा, बहुत अधिक बढ़ जाता है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या होती है, तो आधुनिक आवर्त सारणी की अगर हम बात करें तो उसमें वर्ग 18 गो है, तो 6 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लोहे की परमाणु संख्या होती है, लोहा का परमाणु संख्या जो है 26 होता है, तो 7 का जो ऑप्शन हो जाएगा उसी सही हो जाएगा, लोहा का परमाणु संख्या 26 होता है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कोई विलयन लाल रिक्मत पत्र को नीला कर देता है, इसका पीएच मान होगा, तो देखिए लाल को नीला कौन करता है, क्षार, और क्षार का जो पीएच मान होता है वो 7 से अधिक होता है, तो देखिए इसमें 7 से अधिक कौन है, 10, तो 8 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सामान्य नेत्र के लिए अल्पतम दूरी होती है, तो सामान्य नेत्र का जो अल्पतम दूरी होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है, तो 9 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि COH क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, तो COH क्रियाशील मूलक को एल्डिहाइड कहते हैं, तो 10 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, तो लेंस बनाने में जल का, कांच का, प्लास्टिक का उपयोग करते हैं, लेकिन मिट्टी का उपयोग जो है लेंस बनाने में नहीं करते हैं, तो 11 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब और समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने हेतु उत्तल लेंस के सामने वस्तु को कहाँ रखेंगे। देखिए जब उत्तल लेंस के सामने हम जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो प्रतिबिंब जो बनता है वो वास्तविक बनता है और वस्तु के बराबर बनता है, तो 12 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। देखिए आई जो है धारा को बताता है और आर जो है प्रतिरोध को बताता है, तो IR² जो है यह विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता था, 13 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पाइरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया होती है। देखिए पाइरुवेट जब टूटता है तो जल कार्बन डाइऑक्साइड देता है, जल देता है, ऊर्जा देता है, और यह क्रिया जो है माइक्रोकॉन्ड्रिया में होता है, तो 14 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, तो ओजोन का जो सूत्र होता है वो O3 होता है, इसमें ऑक्सीजन के कितने परमाणु है, 3 गो, तो 15 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। देखिए लकड़ी जो है यह जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है, गोबर गैस भी है, लेकिन ये नाभिकीय ऊर्जा जो है यह जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत नहीं है, तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, तो दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं, तो 17 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इसमें जो है कितने आबंध है। देखिए अगर इथेन का संरचना सूत्र कीजिएगा तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर और एक हाइड्रोजन यहाँ पर। इसमें बाउंड जो बनता है वो 1 2 3 4 5 6 7 गो होता है, इसमें कितने आबंध होते हैं, 7 गो, तो 18 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कोई तत्व ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है और उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित बनाता है, यह यौगिक जल में विलय है, तो यह तत्व हो सकता है। देखिए कैल्शियम जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है और ठोस पदार्थ बनाता है, इसका गलनांक उच्च होता है, और
और यह जो यौगिक बनता है इस जल में घुलनशील होता है, तो कैल्शियम हो जाएगा। ऑप्शन आपका 19 का एस हो जाएगा। यह तत्व कौन हो सकता है? कैल्शियम। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? तो विकासीय दृष्टिकोण से जो है हमारे जो अधिक समानता है वो चीन के विद्यार्थी से है। तो ऑप्शन आपका जो है 20 का एस हो जाएगा। 2012 में यही 20 क्वेश्चन पूछा गया था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।